तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो दिवाली की उस खौफनाक रात की है, जिसे शायद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। हम सब जानते हैं कि दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार है, लेकिन क्या आपको पता है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और उस रात काली शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। 19 साल का सुनील इस बात से अनजान था, लेकिन उस रात उसके साथ जो हुआ उसे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी को पूरा सुनिए। दिवाली स्पेशल में खास आपके लिए एक विशेष कहानी लेकर आया हूं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हमारा चैनल भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का मनोरंजन करना है। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कहानी आप सुन रहे हैं केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी में। तो शुरू करते हैं दिवाली की रात की इस डरावनी दास्तान। उस रात सुनील अपने दोस्त विजय के साथ सड़कों पर घूम रहा था। तभी विजय की नजर मंदिर के पीछे एक सूने घर पर पड़ी, जहां लाल साड़ी पहने एक खूबसूरत लड़की दीपक जला रही थी। विजय सुनील को लेकर उस घर के पास गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा हुआ है। बालकनी में खड़ी उस लड़की ने उन्हें देखा और मनमोहक मुस्कान के साथ अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था जितना बाहर से। टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। सुनील ने एक लड्डू उठाया और खाने लगा, लेकिन अचानक उसके हाथ से लड्डू गिर गया। जब उसने उसे उठाने के लिए नीचे झुका तो देखा कि टेबल के नीचे एक भयानक काली छाया थी, जो सुनील को देखते ही गायब हो गई। सुनील ने यह बात विजय को बताने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि विजय को कोई सीढ़ियों की ओर घसीट कर ले जा रहा है। सुनील घबराया हुआ सीढ़ियों की ओर भागा। तभी अचानक पायल की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुनील उस आवाज का पीछा करते हुए ऊपर की ओर गया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि कमरे के अंदर छत के पंखे से एक लाश लटकी हुई थी। उस लाश को देखते ही सुनील कांप गया, क्योंकि वह लाश विजय की थी। डर के मारे सुनील पीछे मुड़ा तो वो लड़की ठीक उसके सामने खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान आकर्षक नहीं, बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं और देखते ही देखते घर खंडहर में तब्दील हो गया। वो लड़की अब भी सुनील को घूर रही थी। अचानक उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे, उसकी आंखें लाल हो गईं और चेहरा इतना डरावना कि सुनील डर के मारे जड़ हो गया। वह लड़की धीरे धीरे चाकू लेकर सुनील की ओर बढ़ने लगी। किसी तरह होश में आते ही सुनील ने तेजी से उस घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह लड़की उसका पीछा करती रही। जब वह बाहर जाने लगा, तभी उस लड़की ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया, मानो उसे रोकना चाहती हो। सुनील को समझते देर नहीं लगी कि कुछ अनहोनी होने वाली है। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही उस लड़की ने अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, जैसे वह बाहर निकलने के लिए छटपटा रही हो। सुनील बाहर खड़ा यह सब सुन रहा था, पर उसके शरीर में जैसे खून जम गया था। अचानक वह पीटने की आवाज बंद हो गई और कुछ पल की खामोशी छा गई। लेकिन फिर उसे लड़की की भयानक चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे वह वहां कैद हो गई हो, और उसकी चीखें चारों ओर गूंजने लगीं। सुनील ने बिना समय गंवाए वहां से भागने का फैसला किया। तब उसकी मां ने एक डरावनी बात बताई। उन्होंने कहा कि सालों पहले उसी घर में दिवाली की रात एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटक रही है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसने आत्महत्या क्यों की। उस घर के बारे में कहते हैं कि जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। सुनील यह सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वह हकीकत थी या एक बुरा सपना।
लेकिन सच्चाई यह थी कि उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और सुनील को आज भी दिवाली की वह खौफनाक रात, वह भटकती आत्मा और वह चीखें याद हैं जो उसकी रूह तक को कंपा देती है। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यही होता है, लेकिन क्या आप तैयार हैं अगली कहानी के लिए जो इससे भी खौफनाक है? कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव खैरपुर से, जहां हर साल दिवाली बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। लेकिन इस बार गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। गांव के बाहर एक पुराना और वीरान हवेली है जो वर्षों से खाली पड़ा है। कहते हैं इस हवेली में दिवाली की रात एक बुरा साया मंडराता है। कई सालों से लोग उस घर से दूर रहते हैं, लेकिन एक दिन 4 दोस्तों रवि, निखिल, मीरा और जोया के बीच शर्त लगती है कि दिवाली की रात वे इस हवेली में समय बिताएंगे। रात का अंधेरा घिरते ही खैरपुर की सड़कों पर रोशनी की झिलमिलाहट फैलने लगी। हर घर दियों से सजा था, पर इस बार दिवाली में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव के लोगों के चेहरे पर हल्का डर झलक रहा था। क्यों ना इस बार कुछ अलग किया जाए, निखिल ने कहा, अपनी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना लाते हुए। अरे कैसी बातें कर रहे हो? रवि ने उसे चेतावनी देते हुए कहा। तुम्हें पता नहीं क्या क्या बातें सुनी है उस हवेली के बारे में। मीरा ने भी सहमति में सिर हिलाया। मुझे तो वहां जाने का ख्याल तक खौफनाक लगता है, लेकिन एक बार जाकर देखना भी तो चाहिए। आखिर वहां ऐसा क्या है जो हमें इतना डराता है? दिवाली की रात का खौफ हवेली के आसपास घूमता था और चारों दोस्तों के दिलों में एक अजीब रोमांच था। सभी इस बात पर सहमत हो गए कि दिवाली की रात वे उस हवेली में कुछ घंटों के लिए रुकेंगे। दीपावली की रात चारों दोस्त हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि जैसे चारों ओर ठंडक छा गई हो। हवेली के बाहर खड़े होकर निखिल ने लाइट जलाने की कोशिश की, पर उसकी टॉर्च झपकने लगी। ये जगह तो सच में डरावनी लग रही है, जोया ने थरथराते हुए कहा। दरवाजा पुराना और टूट चुका था। निखिल ने जैसे ही उसे धक्का दिया, दरवाजा कराहते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। चारों ने दिया जलाने का निश्चय किया ताकि थोड़ी रोशनी हो सके। दिए की हल्की सी रोशनी में दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और अजीब चित्रकारी दिखाई देने लगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि कोई छाया उनके पीछे पीछे चल रही है। लेकिन जैसे ही वे मुड़कर देखते, वहां कोई नहीं होता। अचानक एक कोने से धीमी धीमी सिसकियां सुनाई देने लगी। आवाज इतनी हल्की थी कि उसकी हकीकत पर भी शक हो रहा था। मीरा ने सहमते हुए कहा, ये आवाजें कहां से आ रही हैं? रवि ने इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा और सबको चुपचाप आगे बढ़ने का संकेत दिया। जैसे ही वे हवेली के मध्य कक्ष में पहुंचे, उन्हें ठंड का झोंका महसूस हुआ और दियों की लौ अचानक तेज हो उठी। कमरे की दीवारों पर परछाइयां विचित्र तरीके से हिलने लगीं, मानो कोई उनके पास ही खड़ा हो और उन्हें देख रहा हो। तभी दरवाजे पर एक खटखट की आवाज सुनाई दी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, मानो उनके रोंगटे खड़े हो गए हों। रवि ने दरवाजे की ओर बढ़ने का साहस दिखाया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोर की चीख सुनाई दी जो हवेली के कोनों में गूंज उठी। ये सुनकर उनके होश उड़ गए। वो आवाज इतनी भयानक थी कि चारों के शरीर कांप उठे। यह डरावना अनुभव यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही वे उस जगह से निकलने का सोचने लगे, हवेली के अंदर की हवा और भी भारी लगने लगी। अचानक से दरवाजा खुद ही बंद हो गया। अब वे समझ चुके थे कि इस हवेली में वे अकेले नहीं हैं। कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां से जाने नहीं देना चाहती थी। अब हमें तुरंत यहां से निकलना चाहिए, निखिल ने घबराते हुए कहा। लेकिन जब तक वो बाहर का रास्ता तलाशते, अचानक मीरा चीख उठी, कुछ ने मेरे कंधे को छुआ। ये सुनकर बाकी सभी की सांसें रुक गईं। हवेली का माहौल अब और भी खौफनाक हो गया था। उन्हें अब बाहर निकलना मुश्किल लगने लगा था। उनकी हरकतों पर जैसे किसी अदृश्य ताकत का पहरा था। हवेली के एक अंधेरे कोने में छुपे हुए चारों दोस्तों के दिलों में खौफ बसा हुआ था। हर एक के शरीर में सिहरन थी और ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई उन्हें देख रहा हो।
निखिल ने दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, पर तभी एक भारी ठंडी हवा ने उसके शरीर को जैसे जकड़ लिया। रवि, मुझे लगता है कि यहां से निकलना मुश्किल है, निखिल ने कांपती आवाज में कहा। जवाब में रवि कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी की उपस्थिति महसूस हुई। उसने तुरंत पीछे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक काली छाया, बिना चेहरा, बिना आकार, बस दो चमकती लाल आंखें उसे घूर रही थीं। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उस साये ने एक भयानक चीख निकाली और देखते ही देखते रवि का शरीर ऊपर हवा में उठ गया। उसकी चीख गूंज उठी, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे दम तोड़ती जा रही थी। बिना कुछ कहे या किसी को मौका दिए वो साया रवि के शरीर को हवा में झटके से घुमा रहा था। उसकी हड्डियां चटखने की आवाज सबको सुनाई दे रही थी। मीरा और जोया के मुंह से चीखें निकलने लगीं, लेकिन कुछ पल बाद रवि का शरीर नीचे जमीन पर फेंक दिया गया। अब वो निर्जीव था, उसकी आंखें खुली रह गईं, चेहरे पर खौफ का एक स्थायी भाव था। उसकी मौत ने बाकियों के होश उड़ा दिए थे। निखिल, मीरा और जोया को समझ आ गया कि यह साया उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वे तीनों जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। जैसे ही निखिल ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, दरवाजा भड़ाक से खुद ही बंद हो गया। हवेली की दीवारों से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी ने उनके भागने की कोशिश पर अपनी नाराजगी जताई हो। हमें यहां से निकलना होगा, निखिल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मीरा ने किसी तरह की हिम्मत दिखाने की कोशिश की, पर उसकी टॉर्च लगातार झपक रही थी। उसकी नजर अचानक उस कोने में पड़ी जहां एक खौफनाक चेहरा उसे घूर रहा था। चेहरा मानो सड़ा हुआ, आंखों से खून जैसा कुछ बहता हुआ। अचानक वो चेहरा तेजी से मीरा की ओर बढ़ा। मीरा भागने की कोशिश कर रही थी, पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। वह चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज मानो गले में ही अटक गई। उस साये ने अपनी ठंडी उंगलियां मीरा के चेहरे पर रखीं और उसकी आंखों में झांकते हुए उसे मौत का अनुभव कराया। मीरा का शरीर धीरे धीरे बेजान हो गया। उसकी आंखें खुली रह गईं, उसके होठों से खून की धार निकल रही थी। देखते ही देखते वह भी रवि की तरह जमीन पर गिर पड़ी। अब हवेली में सिर्फ निखिल और जोया बचे थे। निखिल ने जोया का हाथ पकड़ लिया और उसे समझाया कि वे किसी भी हालत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अगले कमरे की ओर दौड़ने का फैसला किया, लेकिन वो कमरा और भी भयानक था। कमरे के बीचों बीच खून से सनी दीवारें और जले हुए कपड़े पड़े थे। उन कपड़ों पर उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे, मानो किसी ने मरने से पहले वहां मदद की गुहार लगाई हो। जोया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। ये जगह हमारी कब्र बन जाएगी, जोया ने कांपते हुए कहा। अचानक कमरे के चारों ओर से साइयों ने उन्हें घेर लिया। निखिल ने हिम्मत करके जोया को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो साये जोया की ओर झपट पड़े। निखिल ने एक आखिरी बार जोया की चीख सुनी और फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। जोया का शरीर अब जमीन पर पड़ा था और उसकी आंखें भी उस खौफनाक रात की कहानियां बयां कर रही थीं। अब हवेली में सिर्फ निखिल बचा था। उसने समझ लिया कि उसकी भी मौत तय है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और दरवाजे की ओर भागा, पर वो साये अब उसके करीब आ चुके थे। आखिरी चीख के साथ निखिल का भी वही अंजाम हुआ। हवेली की ठंडी पत्थर सी जमीन पर उसकी बेजान लाश पड़ी थी। अगले दिन गांव वालों को उस हवेली से चीखों की आवाजें सुनाई दी। गांव वालों ने सुना कि 4 लोग दिवाली की रात वहां गए थे और कोई वापस नहीं आया। हवेली की खिड़कियों से 4 लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं, मानो चेतावनी दे रही हों कि यह खतरनाक जगह है जहां सिर्फ मौत का साया है। गांव वालों का समूह जैसे ही हवेली के पास पहुंचा, दरवाजे पर खून के धब्बे दिखे। हवेली से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जो मानो किसी सड़े हुए शव से आ रही हो। उनमें से कुछ लोगों ने डर के मारे वापस जाने का सोचा, लेकिन कुछ लोग यह समझते थे कि उनके प्रियजनों की लाशें अब इसी हवेली के अंदर हैं। वहां का सन्नाटा इतना खौफनाक था कि किसी की भी सांसें रुक जाएं।
हवेली के अंदर जाते ही उन्हें दीवारों पर खून के हाथों के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने बाहर निकलने के लिए तड़पते हुए मदद मांगी हो। जैसे ही लोग हवेली में अंदर पहुंचे, अचानक चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। कमरे के कोनों से गहरे साए बाहर निकलने लगे। वो साए जिनकी आंखें लाल थीं और चेहरे अस्पष्ट। एक महिला की दर्दनाक चीखों ने वातावरण को और भयावह बना दिया। कौन है यहां? गांव का एक व्यक्ति कांपती आवाज में चिल्लाया। तभी एक काली छाया धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, यहां से भाग जाओ वरना तुम भी यहीं मरोगे। उसके इतना कहने की देर थी कि उस व्यक्ति के चेहरे पर पसीना आ गया और वह कांपते हुए पीछे हट गया। अब गांव वालों ने समझ लिया था कि यह हवेली किसी खौफनाक राज को छुपा रही है, पर उन साइयों ने किसी को भी भागने का मौका नहीं दिया। एक औरत जो अपने बेटे की तलाश में आई थी, अचानक फर्श पर गिर गई। तभी उसके सामने एक साया प्रकट हुआ और उसने अपने नाखूनों से उसकी गर्दन पर तेज वार किए। कुछ ही पलों में वो औरत जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और होठों से खून टपक रहा था। बाकी लोग इस मंजर को देखकर अपनी चीखों को रोक नहीं पाए। कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब हवेली की दरवाजे बंद हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि हवेली ने उन सभी को मौत की गिरफ्त में जकड़ लिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों के समूह में से हर एक शख्स अजीब तरह से मरने लगा। किसी की हड्डियां टूटकर बाहर निकल आईं, तो किसी की आंखें बाहर निकल गईं। खून से सनी दीवारें और फर्श हवेली को और भी भयावह बना रही थीं। एक व्यक्ति ने भागने की कोशिश की, पर जैसे ही वह सीढ़ियों पर पहुंचा, किसी अदृश्य ताकत ने उसे ऊपर खींच लिया। उसकी चीखें हवेली में गूंज उठीं और देखते ही देखते उसकी गर्दन मरोड़ दी गई। उसकी लाश भी नीचे गिर गई और हवेली में एक और आत्मा जुड़ गई। गांव वाले अब समझ चुके थे कि यह हवेली किसी शाप से ग्रसित है। इस हवेली में कई सालों पहले एक महिला की आत्महत्या हुई थी और उसी के बाद से यह जगह शापित हो गई थी। हर दिवाली की रात को उस आत्मा का कहर यहां के लोगों पर टूटता था। वो महिला जिसने दिवाली की रात आत्महत्या की थी, उसकी आत्मा आज भी उस रात की पीड़ा को महसूस करती है। उसके शरीर पर जो जख्म थे, वो अब और ज्यादा खतरनाक होकर उन लोगों पर उतरते हैं जो इस हवेली में कदम रखते हैं। हवेली में मौजूद हर व्यक्ति अब मौत की कगार पर था। चीखें, दर्द और खौफ के बीच किसी की मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। जो लोग इस हवेली में आए थे, वो अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। उनके शरीर खून में लथापथ और उनके चेहरे डर से जमे हुए थे। आखिरकार हवेली में सिर्फ सन्नाटा बचा था। वहां कोई जिंदा नहीं था, पर दीवारें अभी भी उन चीखों की गूंज से सजी थीं। हवेली की खिड़कियों से लाल आंखें हर आने वाले को घूर रही थीं, मानो चेतावनी दे रही हो कि ये जगह सिर्फ मौत का घर है। गांव के कुछ बुजुर्गों ने तय किया कि इस शापित हवेली का अंत करने के लिए तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। उन्होंने गांव से कई मील दूर एक मशहूर तांत्रिक बाबा कालिदास को बुलाया, जो शक्तिशाली तंत्र मंत्र और साधनाओं का विशेषज्ञ माना जाता था। बाबा कालिदास के आते ही उन्होंने हवेली के चारों ओर तंत्र मंत्र और हवन का आयोजन किया। गांव वालों में एक आशा जगी कि शायद ये खौफनाक खेल अब खत्म हो जाएगा। जैसे ही बाबा कालिदास हवेली में घुसे, हवेली के अंदर की ऊर्जा बदल गई। दीवारों से चीखें आने लगीं, हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। बाबा ने महसूस किया कि यहाँ सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि कई आत्माएं कैद हैं और वे सभी मौत की पीड़ा में फंसी हुई हैं। उन्होंने अपनी साधना शुरू की, मंत्रों का जाप करते हुए हवेली में हर कोने में अपनी शक्ति का विस्तार किया। तभी वह लड़की की आत्मा प्रकट हुई, वही आत्मा जिसने हवेली को शापित बना रखा था। उसका चेहरा विकृत था, आंखें लाल थीं और उसकी चीखों में दर्द के साथ बदले की भावना थी। उसने बाबा पर हमला करना चाहा, लेकिन बाबा की शक्ति उसे रोक रही थी। बाबा ने मंत्रों से उस आत्मा को शांत करने का प्रयास किया और उससे पूछा, तुम इस घर में क्यों फंसी हो? आखिर तुम्हारा बदला किससे है?
आत्मा ने रूहानी आवाज में बताया कि कई साल पहले दिवाली की रात उसका शोषण किया गया था और उसने दर्द में आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से वह आत्मा हवेली में बदले की आग में जल रही थी। उसके मन में इतना गहरा दर्द और गुस्सा था कि उसने वहां आने वाले हर शख्स को मौत की नींद सुला दिया। बाबा ने उसे मुक्ति देने का प्रस्ताव रखा। अब समय आ गया है कि तुम इस दर्द से मुक्त हो जाओ और शांति प्राप्त करो। उन्होंने हवेली में एक अंतिम हवन किया और आत्मा से कहा कि वह अपने कष्टों को छोड़कर आगे बढ़े। आत्मा की चीखों ने हवेली में गूंजना बंद कर दिया। वह धीरे धीरे शांत होने लगी और एक उजाला उसकी आत्मा को घेरे में ले गया। उस उजाले में समाते ही हवेली के अंदर की सारी डरावनी ऊर्जा भी समाप्त हो गई। आत्मा के मुक्त होते ही हवेली की खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वहां मौजूद सारी खौफनाक चीजें भी खत्म हो गईं। बाबा कालिदास ने गांव वालों को बताया कि हवेली का शाप अब समाप्त हो गया है और यहां अब कोई बुरी शक्ति नहीं बची है। गांव वाले राहत की सांस लेने लगे, लेकिन हर कोई जानता था कि इस खौफनाक अनुभव ने उनके मन में एक गहरी छाप छोड़ दी थी। आप देख रहे थे हमारी आज की कहानी, एक ऐसी खौफनाक रात जहां हर कदम पर मौत मंडरा रही थी। यह कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन डर का यह एहसास हमेशा हमारे साथ रहेगा। ऐसी घटनाएं हमारे दिलो दिमाग में एक सवाल छोड़ जाती हैं। क्या सच में ऐसी जगहें होती हैं जहां बुरी आत्माओं का वास होता है? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और डरावनी कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार हम एक नई कहानी लेकर आएंगे, एक और भयानक सफर जिसमें डर, सस्पेंस और ऐसी बातें होंगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तब तक सपनों में सावधान रहिए, कौन जाने कौन सा सपना हकीकत बन जाए।